आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको, एल्वुलर जो टर्म्स होते हैं एल्वुली के अंदर जो गैसेस उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोगों ने देखा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, बाहर से जो हवा आता है वो एल्वुली में जाता है, और एल्वुली में जो एक्सचेंज होता है ब्लड से वह कैसे होता है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हो गया कि गैस का एक्सचेंज। तो एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कहां होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैस का एक्सचेंज होता है वह एल्वुली में, और वहां जो ब्लड आता है कैपिलरी के द्वारा उसके बीच गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कितना परसेंट गैस हम लोग अंदर लेते हैं, कितना परसेंट ऑक्सीजन वाला पहुंचता है एल्वुली में, और कितना परसेंट हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है, जो कंप्लीटली एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कंप्लीटली एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। एक्सटर्नल मीडियम से गैसेस लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिच एयर एटमॉस्फेयर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा एल्वुली में पहुंचता है। तो एल्वुली में जो गैस पहुंचता है वो कितना पहुंचता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो इनहेल करते हैं, इनहेल्ड एयर, ये जो हम लोग सांस लेते हैं वह कितना कितना परसेंट लेते हैं वो देखेंगे। तो जो नाइट्रोजन है वह 78.6% लेते हैं, जो ऑक्सीजन है वो 20% 84%, और जो CO2 है वो 0.04%। ये हम लोग इनहेल करते हैं। इसके बाद इनहेल करने के बाद हम लोग जानते हैं कि जो डेड स्पेस है, जो डेड स्पेस है, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहले से हवा जो पाया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा ज्यादा होता है। तो उस हवा के साथ ऑक्सीजन वाला ये एयर जो है यह लंग्स तक पहुंचता है। तो जो लंग्स तक पहुंचता है एल्वुली वाला एयर, एल्वुली के अंदर वो एल्वुली में जो एयर पहुंचता है उसमें परसेंटेज जो है वो कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। तो ये 74.9 होता है, ऑक्सीजन जो है 13.6 होता है, और CO2 5.3% होता है। ये एयर हो गया जो एल्वुली में पाया जाता है। इंस्पिरेशन के बाद जो हवा एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वुली में जो पहुंचता है वो हवा ये होता है, उसमें इतना परसेंट ऑक्सीजन ही पाया जाता है। तो अब क्या है, ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो टिडाल वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एयर है वो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ एयर टोटल पहुंचता नहीं है। 500 ml एयर हम लोग अंदर लेते हैं, जिसमें से 150 ml तक के आसपास एयर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाता है। तो कंप्लीट एयर पहुंचता नहीं है। तो वो जो एयर है, वो एयर जो पहले से उपस्थित है उस एयर के साथ जाता है एल्वुली में। पहले से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर है उस एयर के साथ ही एल्वुली में जाता है, और एल्वुली में पहले से रिजर्व वॉल्यूम है तो उसके साथ मिल जाता है। तो एल्वुली में जो एयर होता है
उसमें गैस का परसेंटेज ये होता है। अब क्या होता है, इस गैस के परसेंटेज में अब यहां पर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होगा तो अब क्या है कि जो एल्वुली का मेम्ब्रेन है, एल्वुली का जो मेम्ब्रेन है उसका डायमीटर हो गया 0.6 माइक्रोमीटर, 0.6 माइक्रोमीटर, जबकि जो कैपिलरी का मेम्ब्रेन है, जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसका थिकनेस होता है 5 माइक्रोमीटर तक। तो ये मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होता है। तो इस पतला मेम्ब्रेन होने के कारण ये क्या करता है, हेल्प करता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। अब सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है, दोनों तरफ गैसियस पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का एल्वुली में, लंग्स में जो एयर है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो, चूंकि ऑक्सीजन को अंदर जाना होता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होना चाहिए, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आएगा तो उस पार यानी कि कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर इस डिफ्यूजन के रेट को डिटरमाइन करता है वो हम लोग देखेंगे। तो वो जो फैक्टर है वो है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यदि ये मोटाई ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। तो इसीलिए ये कितना मोटा है इस पर निर्भर करता है। दूसरा है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, दोनों तरफ कितना पार्शियल प्रेशर है। उसके बाद जो तीसरा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जो सरफेस एरिया है वो कितना है। तो इन सब चीजों पर जो डिफ्यूजन है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो निर्भर करता है कि किस स्पीड से डिफ्यूजन होगा। अब इसके बाद क्या है कि अब क्या है कि जो एल्वुली है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में चला जाता है, जबकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है और फिर हम लोग एयर एक्सहेल करते हैं। तो एक्सहेल एयर में हम लोग देखेंगे कि क्या परसेंटेज होता है। तो एक्सहेल एयर में जो परसेंटेज है वह नाइट्रोजन का परसेंटेज तो यही रह जाएगा, यानी कि 78.6% ही रहेगा, क्योंकि जब निकलने लगेगा तो फिर वो एयर साथ में निकलेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन, नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं होता हमारे शरीर में। जो नाइट्रोजन आता है वो कंप्लीट नाइट्रोजन निकल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। तो जो ये है ये 15.7% होता है और ये 3.6% होता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, लेकिन जो निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे हो जाता है। ये दो बातें हैं। तो ये कैसे हो जाता, अब देखिए एल्वुली में जो एयर है उसमें कम ऑक्सीजन है, जो एयर निकल रहा है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो गया। ऐसा कैसे होता है? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो रिजर्व वॉल्यूम होता है उसको हम लोग देखेंगे तो उसकी मदद से समझ जाएंगे। चूंकि नाइट्रोजन का कोई कुछ नहीं होता इसलिए जो नाइट्रोजन है वो निकल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एल्वुली में जो पहुंचता है तो जो ऑक्सीजन आता है ये ऑक्सीजन इसका कुछ भाग डेड स्पेस में रह जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का
जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो घट जाता है एल्वोली में। और ट्रांसफर के बाद, तो ट्रांसफर के बाद इसके अमाउंट को घट जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब बाहर निकलते रहता है, जब एयर को हम लोग एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो फिर डेड स्पेस में जो ऑक्सीजन बचा रहता है वो ऑक्सीजन साथ होके निकलता है, और रिजर्व वॉल्यूम जो होता है लंग्स में वो, तो इसीलिए ऑक्सीजन और की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जबकि एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस रिजर्व वॉल्यूम के कारण ज्यादा हो जाता है और डेड स्पेस के कारण। जबकि जो एक्सेल करते हैं तो ये फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, जिसके कारण उसका अमाउंट जो है वह घट जाता है। तो इस तरह से इनहेल्ड एयर, एल्वोली में जो एयर है और जो एक्सहेल्ड एयर है उसका परसेंटेज ये होता है। और इस हिसाब से ये एयर का कंपोजिशन है। रेस्पिरेशन के दौरान, एक्सचेंज के दौरान हमारे शरीर में अलग अलग जगह इस परसेंटेज में एयर का कंपोनेंट पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे शरीर में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो लंग्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच होता है। ये है इनहेल्ड एयर का परसेंटेज, ये है जो एयर लंग्स में पाया जाता है इनहेलेशन के बाद, और ये है एक्सहेल्ड एयर का परसेंटेज। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड से ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक जो जाता है, और टिश्यू या सेल से जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो लंग्स तक आता है वो किस रूप में आता है। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कहे थैंक यू।